अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग जो है ऑल अबाउट वेट लॉस, हमारे वेट लॉस के बारे में है। आपके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा अचानक से वेट कैसे बढ़ जाता है। हम बहुत कम खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो है वेट बढ़ने लगता है और मतलब रैपिडली जो है हमारा वेट गेन होने लगता है। तो उसके क्या रीज़न हैं, क्या कॉजेज़ हैं? सो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट कॉजेज़ वेट गेन, मतलब क्या कॉज़ है कि जिससे आपका वेट जो है बहुत फास्टली गेन होता है। सो ब्लॉटिंग और स्वेलिंग होती है हमारे जो टिश्यूज़ में है, उसकी वजह से भी ये भी कॉज़ बन सकती है वेट गेन की। और उसके अलावा जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है मंथ की, वो डिस्टर्ब होने की वजह से, हार्मोनल डिस्टर्ब होने की वजह से, हार्ट और किडनी की वजह से भी हमारा जो है वेट जो है गेन हो सकता है। और ये तो है मेडिकल टर्म्स। उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि भई हम अपना वेट कैसे स्टॉप करें, हाउ कैन आई स्टॉप गेनिंग वेट, और हम किस तरह से अपने वज़न को कम करें, हम किस तरह से जो है हमारा जो वेट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ ही होता जाता है। मतलब जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे-वैसे हमारा वेट जो है वो बढ़ता जाता है। हमें समझ नहीं आती कि हम जितनी पुरानी अपनी पिक्चर उठा के देखें तो उसमें हमें अपना आप कमज़ोर ही लगता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो आप आज हैं। तो ये हमारा जो वेट गेन होता है, क्यों होता है, किस लिए नहीं होता? तो सबसे पहली वजह तो वेट गेन होने की यही है कि जो आपका मतलब जो आपकी डेली लाइफ रूटीन है, आपकी जो ज़बान है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। मेन वजह तो यही है। उसके बाद दूसरी वजह ये है कि भई हमारे जो हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं खाने-पीने के, हमारे हमें अगर एक चीज़ नहीं मिलती, हम अपने ज़हन से सोच रहे होते हैं कि हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं, कि हम ये बहुत ज़्यादा रोटी नहीं खा रहे हैं, हम साथ में एक बिस्किट खा रहे हैं, लेकिन आपको पता है उस बिस्किट के अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं, उस बिस्किट के अंदर कितनी शुगर है, उस बिस्किट के अंदर जो है कितना मैदा भरा हुआ है। तो आप कहते हैं कि मैंने एक बिस्किट ही तो खाया है और उसी से तो बस मेरा काम गुज़ारा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। इससे अच्छा आप एक पूरा पराठा खा लें। तो आप कैलोरीज़ काउंट नहीं करते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, तो उसकी वजह से। अब हमने ये तो जान लिया कि हमारा वेट लॉस क्यों नहीं होता जल्दी, क्योंकि हम हाइड्रेटेड नहीं रहते। एक तो हम पानी बहुत कम पीते हैं और हमारी जो ज़िंदगी में हमें पता नहीं चलता हमारे शुगर का ऐड बहुत है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि उसको जो शुगर का इंटेक है ना, आपने उसको ख़त्म कर देना है। कैसे ख़त्म कर देना है? आप माइंडलेस खाना बहुत खाते हैं पहली बात। उसके बाद दूसरी बात ये कि आपकी जो रूटीन है उसमें आपकी शुगर कहीं न कहीं ऐड होती है। आपने टॉफ़ी खा लिया, आपने चॉकलेट खा लिया, आप एडिक्ट हैं चीज़ें खाने की, टेस्टी खाने की, सुपारी खाने की, तो उसके अंदर भी शुगर होती है। फिर चाय को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, मतलब चीनी को तो आपने बिल्कुल निकाल ही देना है ना। मतलब अगर आपको मीठी चाय पीनी है, तो आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं इसका अल्टरनेटिव। तो आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चाय जो है फीकी पी ही नहीं जाती। तो जो है हमारा जो वेट गेन होता रहता है वो हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारी जो डाइटरी चेंजेज़ होती हैं उनकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। ये बात तो हो गई सिंपल सी कि भई हमारा वेट क्यों गेन होता है। अब जो है क्या ये नॉर्मल है कि हमारा जो वेट है गेन होता रहता है? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि इज़ इट नॉर्मल टू कीप गेनिंग वेट? तो जी उसका आंसर है कि ये नॉर्मली वेट गेन होता है अगर बच्चे बड़े हो रहे हों, ग्रोइंग अप एज में हों, उनका वेट गेन हो तो समझ आती है। हमारे जितने भी हम सब लोग हैं, हम सबकी जो फिज़िक्स है वो चेंज है। जितने भी लोग हैं सबकी जो बीएमआई है वो डिफरेंट है, मतलब जो बीएमआई रेट होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना? आप पहले तो उसको समझ लेना है कि आपकी कितनी हाइट है और कितनी हाइट में आपका कितना वेट होना चाहिए। तो जी इस चीज़ को पहले आप कंट्रोल करें, इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे हमारे इतनी हाइट पे इतना वेट होगा। जैसे कि 5.3 हाइट है, तो उनका वेट होना चाहिए 50 टू 60 तक, ठीक है? मतलब अंडर 60 रहना चाहिए। फिर जो उससे बड़ा होगा तो फिर 60 टू 70 हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा हाइट होगी, क्योंकि हमारी हाइट का भी वेट होता है। तो ये तो हो गई बात क्लियर। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से भी वेट गेन होता है। हम स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। और हमारे नींद पूरी होने की वजह से भी वेट गेन होता है। पहले तो आप सारे जो है
कॉजेज़ को पकड़िए कि किन-किन वजूहात की वजह से हमारा वेट गेन होता है, ताकि आप उनको कंट्रोल कर सकें जो आपकी लाइफ़ के अंदर होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या आपकी लाइफ़ में नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं, आप माइंडलेस खाना खा रहे हैं, तो इन चीज़ों को तो सबसे पहले आप कर दीजिए स्टॉप। स्ट्रेस लेना कीजिए बंद, नींद कीजिए पूरी, ताकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो बेहतर रह सके। अब स्ट्रेस कैसे ना लिया जाए, स्ट्रेस तो हो जाता है, मतलब पैनिक अटैक्स होते हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने के अंदर, ठीक है ना, थकन होती है, चेस्ट में पेन होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, इंडाइजेशन होती है, हार्ट बर्न होता है। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो इट मीन्स कि आप स्ट्रेस के अंदर है। मतलब बहुत से लोग स्ट्रेस में होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस में हैं और हम इसको कैसे इलाज करें, हम इसको कैसे ट्रीट करें, कैसे क्योर करें। तो ये तो मैंने बता दिया। अब क्या अवॉइड करना है हमें वेट लॉस करने के लिए, हमें राइस, पोटैटो, ब्रेडेड थिंग्स, अब जैसे कि यूज़ के ऊपर है। अगर आप पोटैटो खाते भी हो तो साथ में आप रोटी ना खाएँ। अगर आप बहुत जल्दी रैपिडली वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा पीना शुरू करें। मतलब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहूँगी कि अपने ज़िंदगी में शामिल करें वो पानी का इंटेक ज़्यादा करें, ताकि आप आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आपकी जो इतने भी अंदर ऑर्गन्स हैं वो सब हाइड्रेटेड रहें। पहली बात ये, क्योंकि आप हाइड्रेट होंगे, आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी, कम से कम आपको 3 लीटर्स तक वाटर पीना है एक दिन में। पहली बात तो मेरी ये लिख लें, पेन कॉपी लेके मेंशन कर लें। दूसरी बात ये है कि पानी पीने के साथ-साथ हमें पहले अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना है कि हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं। जैसे कि आपका वेट 120 केजी है, अब आपको नहीं स्ट्रेस लेना, क्योंकि पहली शर्त ही वेट लॉस करने की है कि स्ट्रेस नहीं लेना, नींद पूरी करनी है, हार्मोन्स को अपने डिस्टर्ब होने नहीं देना। तो वो कैसे नहीं होने देंगे, हम इसमें भी स्ट्रेस ले लेंगे, हम वेट लॉस करेंगे, हम इसका भी स्ट्रेस ले लेंगे कि हमें अपना वेट लॉस करना है और हम इसमें स्ट्रेस में आ जाएँगे। तो हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। ज़हन में आप जस्ट ये रखिए कि आपको 5 केजी अपना कम करना है, वो भी विदिन 10 डेज़ में। आप अपना गोल सेट कीजिए। हम गोल सेट नहीं करते, आप बोले बस मुझे 10 डेज़ तक डाइट करनी है, मुझे 10 डेज़ तक, मतलब डाइट भी नहीं है ना, मतलब आप नॉर्मल रूटीन में मैं आपको बताऊँगी कि आप नॉर्मल रूटीन के खाने-पीने के साथ जो है अपने वेट को कैसे वो कर सकते हैं। मतलब जो आप एक गोल बना रहे हैं, एक मिशन बना रहे हैं, तो आपको ये करना है। अगर आपको पीसीओएस नहीं है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नहीं है, तो इसकी वजह से भी जो है हमारा वेट गेन होता है। अगर मेडिकल टर्म आपकी ठीक है, पहले आप मेडिकली अपना चेकअप करवाइए कि आपका ब्लड का लेवल, हीमोग्लोबिन और ये सारी चीज़ें बराबर हैं। क्योंकि ये सारे टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, आपका ब्लड लेवल बराबर होना चाहिए। और अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे व्हाट इज़ द बिगेस्ट कॉज़ ऑफ वेट गेन, तो इट कॉज़ व्हेन एक्स्ट्रा कैलोरीज़ आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज़ फैट। मतलब जब हम कंज़्यूम करते हैं हाई अमाउंट में एनर्जी को, और वो एनर्जी जाके तब्दील होती है फैट में, शुगर में, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज़्म इतना अच्छा नहीं है और हमारे मेटाबॉलिज़्म की एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से हमारा जितने भी हम एनर्जीज़ लेते हैं वो फैट में और हाई अमाउंट ऑफ शुगर में कन्वर्ट होती है। तो हमारा वेट जो है गेन होना स्टार्ट करता है। अब मेटाबॉलिज़्म कौन-सी भला का नाम है? भई मेटाबॉलिज़्म सिंपली आप ये समझ जाएँ कि मेटाबॉलिज़्म इज़ द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल्स दैट चेंज द फूड इंटू एनर्जी। मतलब ये हमारी मेटाबॉलिज़्म जो है वो समझ लें इंजन है हमारी बॉडी में, जो कि कैलोरीज़ को बर्न करता है। अगर हमारी मेटाबॉलिक की एक्टिविटी अच्छी होगी, अगर हमारा मेटाबॉलिक की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, हाई होगी, तो हमारी जो कैलोरीज़ की बर्न होना है, जो फैटी लिवर्स हैं जो बर्न होना है, उनकी एक्टिविटी जो है अच्छी होगी। अगर हमारा मेटाबॉलिक बेकार है, हमारा मेटाबॉलिक अच्छे से काम नहीं कर रहा, हमारा मेटाबॉलिज़्म की एक्टिविटी बिल्कुल लो है, तो हमारा फैट जो है इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमारी कैलोरीज़ बर्न नहीं होंगी और हमारी फैटी लिवर्स बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो ये है जी सिंपल सी डेफिनेशन मेटाबॉलिज़्म की, कि हमारे जो मेटाबॉलिज़्म है इसका बहुत ज़्यादा जो है रोल है, और ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 कैटेगरीज़ के होते हैं, कैटाबॉलिज़्म और एक एनाबॉलिज़्म। कैटाबॉलिज़्म जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मैटर को, और जो एनाबॉलिज़्म जो होता है वो यूज़्ड करता है हमारी एनर्जी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपाउंड और सेल्स में, सच एज़ प्रोटीन हो गया और न्यूक्लिक एसिड वगैरह। अब हम इतने मेडिकल के अंदर घुसते ही नहीं और इतने ताम-झाम में जाते नहीं हैं, हमें जस्ट ये देखना है कि जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है उसको हमें अच्छा रखना है। कैटाबॉलिज़्म और एनाबॉलिज़्म का आप भूल जाएँ, जो मेटाबॉलिज़्म की कैटेगरीज़ है, हमें मेटाबॉलिज़्म की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्या खाना होगा और किस तरह से खाना होगा। तो मैं आपको
8 चीज़ें बताती हूँ जो हमारे मेटाबॉलिज़्म की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आप अ, वॉक किया करें, मतलब 10 से 15 मिनट वॉक किया करें, खड़े ज़्यादा रहा करें। मतलब चलने से कुछ थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की वज़नी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा वज़नी नहीं कि आपकी नाव पे निकल जाए। तो वज़नी चीज़ें जो है थोड़ी-थोड़ी उठाया करें, लिफ्ट किया करें, मतलब ज़्यादा हैवी ना हो, खड़े रहा करें, ग्रीन टी पिएँ, थोड़े बहुत स्पाइसी फूड खाएँ। देखें कितनी मज़े की मैं आपको बात बता रही हूँ जो अक्सर लोग मना करते होंगे वेट लॉस के अंदर। और जी अच्छी स्लीप लें और कॉफ़ी को पिया करें, तो उससे भी जो है हमारी मेटाबॉलिज़्म की एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये तो हो गई हमारी मेटाबॉलिज़्म की एक्टिविटी बढ़ाने की बात। अब जी हम आ जाते हैं कि जो हमारे मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने के लिए फूड्स को ऐड करना है हमारे वेट लॉस में, वो कौन क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। चिली पेपर्स हो गए, गोश्त हो गया, लो फैट मिल्क हो गया, ब्रोकली हो गई, लेंटिल्स दालें हो गई, प्रोटीन है, ओटमील हो गए, ठीक है ना। अब मैं आपको पूरा एक एक प्लेट बना के दिखाऊँगी कि किस तरह से हमें खाना है और हमें क्या-क्या खाना है। रात हो या दिन हो, हमारे मेटाबॉलिक की जो एक्टिविटी है वो वैसे ही वर्क करती है। तो हम अब मैं आपको प्लेट में करके बताऊँगी कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है, मतलब हमें क्या-क्या लेना है। हमें प्रोटीन लेना है, हमें फाइबर लेना है, जब हम डिनर करें तो उसके अंदर हमारी प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए और अल्लाह आपका भला करे कार्ब्स होना चाहिए। ये 3 चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए। अब ये देखिए मैंने ले ली है प्लेट, अब मैं इसमें से आपको करके बताऊँगी कि हमें क्या-क्या चाहिए होगा। तो ये एक प्लेट है। अब इस प्लेट के अंदर हमारी ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड होनी चाहिए। हमें बीच में से हमने एक लाइन खींच ली है। यहाँ पे जो एक साइड है, यहाँ पे हमें लेना है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के अंदर आ जाएँगी हमारी वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स के अंदर आ जाएँगी हमारी सब्जियाँ भी, दालें भी, गोश्त भी, चिकन भी, मतलब जिन-जिन चीज़ों में हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वहाँ ले लेंगे। फिर हम जो एक हमने पूरा हाफ सेट प्रोटीन का कर लिया। अब आधा साइड जो है यहाँ पे हमें लेना है कार्ब्स को, ठीक है। उसके बाद आधा साइड जो है हमें वो लेना है फाइबर को, ठीक है ना। इस साइड पे हमें लेना है फाइबर को। तो पहले तो हमें ये समझ लेना है कि हमें पोर्शन कंट्रोल अपनी प्लेट बनानी है और फिर उसको किस टाइम खाना है और कितना नहीं खाना वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। पहले आप ये चीज़ समझ लें अच्छे से कि हमारी पोर्शन किस तरह से कंट्रोल होगा। जब भी आप खाना खाएँ तो आप पोर्शन में खाएँ। यहाँ प्रोटीन है। अब प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अमाइनो एसिड होता है। तो हम थोड़ा-सा प्रोटीन को समझ लेते हैं। प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेल्दी डाइट। हमारी हेल्दी डाइट के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन जो है वो मेडअप है, बना हुआ है केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक से, जो कहलाता है अमाइनो एसिड। योर बॉडी यूज्ड अमाइनो एसिड टू बिल्ड and repair muscles and bones to make hormones and enzyme. They can also be used to be an energy source. तो ये हमारी एनर्जी सोर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी दालों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, चिकन के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। जितनी भी ग्रीनी वेजिटेबल्स हो गई वो सब हो गई, तो ये प्रोटीन हो गया। आप एक दिन कोई एक सब्ज़ी खा रहे हैं, दूसरे दिन आप चिकन खाली इतना खाना है कि जो हमारा पाम है ना, हाथ जो आपके हाथ का साइज़ है ना, मतलब इतना 250 ग्राम तक, 1 पाव तक चिकन या 1 पाव तक आप मीट जो है उसके अंदर भी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, तो आप वो खा सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन की हो गई बात। यहाँ पे जो हमारा हाफ़ प्लेट होगी वो किससे बनेगी? प्रोटीन से बनेगी। और प्रोटीन में तो बहुत सारी चीज़ें, पीस हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, और सी फूड हो गया, फ़िश फ़िश में जी टूना हो गया और आलमंड्स हैं, एग्स हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी प्रोटीन है। यहाँ में हमने प्रोटीन को भी कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए होगा फाइबर। फाइबर में हमारे एप्पल्स हैं और आपका भले करे राइस है, हम कभी रोटी खा सकते हैं, कभी राइस खा सकते हैं। और बनाना है, उसके अंदर भी जो है ना हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होता है। और ओट्स हो गए, ओट्स के अंदर भी जो है काफ़ी मिक़दार में फाइबर पाया जाता है। ब्रेड हो गए, उसमें भी फाइबर पाया जाता है। अब जस्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें प्रोटीन कितना लेना। 0.75 mg हमें लेना है पर केजी के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेट है, अगर आपका वेट 120 है
तो आप 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, तो इसमें आपका प्रोटीन निकल के आएगा कि आपको प्रोटीन 90 ग्राम का लेना है। अगर आपका वेट जो है 80 केजी है, तो हमें 0.75 को मल्टीप्लाई कर देना है 80 से, तो आपका प्रोटीन एक दिन का निकल के आएगा 60 ग्राम। ठीक है कि आपको 60 ग्राम तक प्रोटीन लेना है। इसी तरह आपका जितना भी वेट है, 90 है, 70 है, मतलब जितना भी आपका वेट है, तो आप 0.75 mg से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर जो आंसर आएगा तो उतने ग्राम आपको प्रोटीन एक दिन में लेना है। ये एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये कि फ़ाइबर को हमें लेना है। हमारे राइस के अंदर फ़ाइबर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और व्हीट है, व्हीट नहीं, ओट्स हैं, अल्लाह आपका भला करे, वो भी हाई इन फ़ाइबर होते हैं। और एप्पल्स हो गए, बनाना हो गया, ये सारी चीज़ें फ़ाइबर होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें खाना किस तरीके से है। मतलब ये तो हमने बता दिया कि प्रोटीन, फ़ाइबर, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें हमारे खाने के अंदर लाज़मी होनी चाहिए। लेकिन अब हमें उससे लेना कैसे है, खाना किस तरीके से, तो उसका सिंपल तरीका ये है, मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। आपको दोनों में से जो भी सूट करे, जो भी समझ आए, तो आप उसको अपना सकते हैं, क्योंकि हर कोई ना मुसलसल डाइट नहीं कर सकता, और ये बग़ैर डाइट के ही है, बग़ैर एक्सरसाइज़ के ही जो हम घर में नॉर्मल वेजिटेबल्स, दालें, गोश्त खाते हैं, उसी से ही मैंने आपको बताया है। जैसे एक पोर्शन को कंट्रोल करना है, और दूसरा ये कि आप कोशिश किया करें आप 12 बजे के बाद नाश्ता करें। पहली चीज़ तो ये हो गई। जब आप 12 बजे के बाद नाश्ता करें, आप पेट भर के खाएँ। अभी पेट भरने का मकसद ये नहीं है कि आप 10 पराठे खा लें तो आप बोलें इसी से मेरा पेट भरेगा। मतलब जो एक नॉर्मल इंसान की खुराक होती है, जो आपकी खुराक है, उससे थोड़ा-सा कम करके, आप उसको हाफ़ भी ना करें, उससे थोड़ा-सा कम करके खाएँ, और 12 बजे के बाद नाश्ता करने की कोशिश करें, और उसके बाद अपना खाना जो है वो 6 या 7 बजे तक फ़िनिश कर लें, और अगर ज़्यादा भी है तो 8 बजे तक अपना खाना खा लें, जैसे कि मैंने खाने में आपको बताया था, और उसके बाद कुछ भी ना खाएँ। अगर आपको क्रेविंग्स होती है कुछ खाने की, क्योंकि हमारा ज़हन जो होता है ना, वो हमें सिग्नल देता है कि कुछ खा लें, कुछ खा लें, हमें प्यास लगी होती है, हमें पानी पीना होता है, लेकिन हमारे ज़हन में ये होता है कि हम कुछ खा लें, तो हम खाएँ नहीं। आप फ्रूट्स पी सकते हैं, मतलब आप फ्रूट्स ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ सूप वग़ैरह बना के आप पी सकते हैं, दाल को उबाल के आप खा सकते हैं बिल्कुल पतली-सी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, आपको भूख का बहुत ज़्यादा इश्यू, क्योंकि शुरू में मसला होगा, तो पहली तो बात हो गई ये, ठीक है? इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके वाली आपको नहीं बता रही। वो 16 घंटे तक का गैप होना चाहिए नाश्ते से खाने तक का। अच्छा जी, खाने से नाश्ते तक का। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है छोटे-छोटे पोर्शंस में लें हर थोड़ी देर में। मतलब कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आपने थोड़ा-सा खा लिया, फिर आपने उसको यूटिलाइज़ कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, यहाँ घूम लिए, वहाँ घूम लिए। उसके बाद फिर आपको भूख लग रही है, तो फिर आपने थोड़ा-सा खा लिया, मतलब एक रोटी को आपने 6 हिस्सों में खाया है। तो या तो आप छोटे-छोटे पोर्शंस करके खाएँ, तो वो आप सोने तक भी खा सकते हैं, लेकिन उसकी भी ये है कि आप जब बेड पे जाएँ, जब सोने के लिए जाएँ, तो उससे 4 घंटे पहले आप खाएँ, और जब आपके सोने में 4 घंटे हों, तो फिर आप खाना-पीना अपना बंद कर दें। अगर आप अपने वेट के साथ लॉस करने के साथ सीरियस हैं, अगर आपको 200 केजी वेट भी है, अगर आपने मेरी इस बताई हुई बात पे अमल कर लिया, तो आपका वेट मैं गारंटीड दे रही हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लड़की हो या बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, मतलब जिस एज में भी हो, जिस जेंडर के भी हों, उन पे लाज़मी ये इफ़ेक्ट करेगा। बस आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं। पोर्शन कंट्रोल, हमारी प्लेट के अंदर क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए, और किस तरह से हमें खाना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ जिनके सी सेक्शन हुए हैं, जिनके नॉर्मल हुए हैं, मतलब जिनके उसके अलावा भी बहुत से जो है ना ऑपरेशंस हो जाते हैं, तो वो हुए हैं, तो कोई किसी भी किस्म की आप टेंशन ना लें। आपका वेट जो है 110% कम होगा। सबसे पहले आपको ख़ुद को यकीन दिलाना है कि आप ये कर सकते हैं, और उसके बाद मेरी बताई हुई इन बातों के ऊपर जस्ट अमल करना है। ये छोटी-सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको लेके चलना है, तो आपका कभी भी वेट ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आज मेरा वेट अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही है जितना मेरा जब मैं शादी से पहले था, जब मैं कँवारी थी, जो मेरा वेट था, आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही है। मेरे सी सेक्शन हुए हैं, और अभी एक तो मेरा जो दूसरा सी सेक्शन हुआ है, वो तो बहुत फ्रेश है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ये सब कुछ कवर किया है। इसी के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खाती हूँ, हर चीज़ खाती हूँ, अल्लाह की हर नेमत
को चखती हूँ, अच्छे-अच्छे खाने बनाती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ भी देखी होंगी, तो जब ज़ाहिर-सी बात है बनाती हूँ तो उनको मैं खाती भी हूँ। लेकिन मैं अपने खाने को यूटिलाइज़ करती हूँ, मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती खाने की, मैं क्वांटिटी देखती हूँ कि कितना खा रही हूँ। आप इतना खा लेते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा दिख जाए तो आप अपने मैदे के ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं कि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत तकलीफ़ आती है, उसको हज़म करने में, उसको जो भी आपको खाना है उसको अपनी जगह पे पहुँचाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि अपने खाने-पीने पे ध्यान दें, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ और अल्लाह की हर नेमत से जो है ना उसको आप टेस्ट करें, लेकिन एक अपनी लिमिट में रह के, एक दायरे में रह के। और मोटापा जो है वो वैसे भी एक बीमारी है, एक मनहूसियत है। अपनी उम्र से इंसान बड़ा लगता है, इंसान जो होता नहीं है वो दिखता है, अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन सकता, अपनी मर्ज़ी से ड्रेसिंग नहीं कर सकता। तो अगर आप उसके अलावा फिर लोग आपको देखते भी अलग ही नज़र से हैं। तो लोगों के लिए आप खुद को स्मार्ट ना करें, आप अपने लिए स्मार्ट करें ताकि अपनी मर्ज़ी का खा सकें, पहन सकें, ओढ़ सकें, घूम सकें, स्टाइल कर सकें। आप अपनी हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकें। सो आप लाज़मी मेरी इन छोटी-छोटी बातों पे, इन छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इन पे आप अमल करें और फिर आप देखें कि आपकी लाइफ़ में कितना फ़र्क पड़ता है, आपकी ज़िंदगी में, आपकी रूटीन में, आपके वेट में कितना फ़र्क पड़ता है। और जस्ट आप ये 1 महीना करके देखिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, चाहे वो मर्द है या औरत है या जो भी है, आप जस्ट 1 मंथ ये करके देखें, तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर फर्स्ट टाइम आप ये फेस देख रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये आवाज़ अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मुझसे कनेक्ट रह सकें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल कीजिए। लास्ट में नहीं है कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपने ऊपर अप्लाई करें। आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपनी बहनों, अपने भाइयों, अपने भाभी, मतलब जो भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। जिनको आप चाहते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आप उनके साथ ये बात शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और रेसिपी के साथ, किसी और व्लॉग के साथ। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया अभी तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।